हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो यार मेरी की इस वीडियो का मेरा टारगेट ये है कि मैं इस वीडियो में अपनी पूरी चॉइस फिलिंग बताऊंगा कि क्या मैं चॉइस फिलिंग फिल करने वाला हूं, क्योंकि अभी मैंने फिलिंग नहीं की है चॉइस फिलिंग को। तो क्या क्या मैं सोचा हूँ कौन सी ब्रांच लेने के लिए, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। और आप लोग की चॉइस फिलिंग क्या है वो कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो चॉइस फिलिंग की ऑर्डर है मेरा, पहले जो मेरा कहीं ना कहीं मैंने वीडियोज़ में बता भी रखा था, टारगेट था के वगैरह का मैकेनिकल लेने का। तो अभी मेरा मैकेनिकल का टारगेट नहीं है, मैं कहीं न कहीं सीएससी के टारगेट पे हूँ कि पहला मेरा सीएससी का टारगेट है, उसके बाद ईसीई ब्रांच का। और ये मेरा दोनों ब्रांच टारगेट है। अब वो उसके बेसिस पे कॉलेज कौन-सा मिलेगा वो सब मैं भी कौन-सा मैं चूज़ करूँगा और क्या मिल सकता है वो सब बता रहा हूँ वीडियो में। और मेरा सीएससी ईसीई का टारगेट है इस समय। तो अगर मैं देखूँ तो मैं अगर कॉलेज की ही बात स्टार्ट करूँ तो मेरे प्रेफ़रेंस मेरा क्या होगा चॉइस फिलिंग का, कि कैसे-कैसे भरते हुए आऊँगा। तो जिस हिसाब से मेरी परसेंटाइल है या मेरी जो रैंक है, उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है, वो कहीं न कहीं मुझे आईटी और मतलब आईटी और केएनआईटी और लग बीआईटी झांसी, इनका तो मतलब मिलने से नहीं रहा, इनका कोई मिलने का ही नहीं। और मैं प्रेफ़रेंस में भी यही करने वाला हूँ कि कहीं न कहीं जो मुझे है पता है कि एकदम नहीं मिलेगा, उसको मैं कहीं न कहीं ऊपर भर दूँगा। लेकिन मतलब सोच रहा हूँ भरूँ या ना भरूँ, अभी कोई कन्फर्म नहीं है। अगर भरूँगा तो फीलिंग में दिखाऊँगा, लेकिन क्योंकि यार इन सब का सीएससी, ईसी या इलेक्ट्रिकल वगैरह मिलने का कोई चांस नहीं है, जितनी मेरी रैंक परसेंटाइल है। और लेकिन मुझे सीएससी, ईसी ही चाहिए। और लेकिन प्राइवेट कॉलेज मैं नहीं लेने वाला हूँ, मैं सिर्फ़ गवर्नमेंट कॉलेज चाहता हूँ, पर प्राइवेट कॉलेज नहीं यार, फ़ीस बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की फ़ीस थोड़ी ठीक-ठाक है। तो उस बेसिस पर तो अगर मैं प्रेफ़रेंस ऑर्डर की मतलब क्या मैं भरने वाला हूँ, तो मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं कहीं न कहीं अगर भरना ही होगा तो मैं सोच रहा हूँ कि टॉप के आईटी, केएनआईटी, बीआईटी और जो एआईटीएच कानपुर है और लखनऊ यूनिवर्सिटी है, मतलब ये सबको ऊपर भर दूँगा। इन सब के इलेक्ट्रिकल को नहीं, ईसी और सीएससी को भर दूँगा। और बाकी अगर मैं अपनी सीएससी की बात करूँ तो सीएससी मुझे कहीं न कहीं मिल जो रही है वो आरईसीज़ में सीएससी मिल रही है। आरईसीज़ में सीएससी जो कि मुझे राउंड 3 या राउंड 4 में मुझे लग रहा है कहीं न कहीं मिल जाएगा। और क्योंकि उतना मेरा चला गया है, तो आरईसीज़ में मैं कौन-सा मतलब ऑर्डर भरने वाला हूँ। आरईसीज़ में बात करूँ तो यार पहले मैं अगर बताऊँ जो आरईसीज़ 2015 से पहले बनी हुई हैं, उनके पास आईटी है, सीएससी उनके पास नहीं है। और जिस आरईसीज़ के पास सीएससी है वो कहीं न कहीं सोनभद्र है, कन्नौज है, उनके पास सीएससी है। और मुझे आईटी नहीं, मुझे सीएससी चाहिए। तो इसलिए मैं कहीं न कहीं आरईसी सोनभद्र का जो भी मैं देख रहा हूँ सीएससी है, उसको ऊपर रखने वाला हूँ। और उसके बाद इसकी ईसीई रखने वाला हूँ। ईसीई क्यों रखने वाला हूँ कि अगर बाई चांस कहीं न कहीं रैंक का इधर-उधर होता है, तो मुझे ईसीई अलर्ट हो जाएगी और इंटरनल स्लाइडिंग में मैं सीएससी तक चले जाऊँगा। लेकिन मेरे रैंक मैंने पिछला रिकॉर्ड चेक किया तो मुझे कहीं न कहीं राउंड में ही सीएससी शो कर देगा। कन्फर्म है, लेकिन अब ऐसा हो सकता है। उसके बाद फिर मैं अपनी आरईसी जो कन्नौज है, उसकी सीएससी को रखने वाला हूँ और फिर उसकी ईसीई को रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ की भी सीएससी बढ़िया है और सोनभद्र की सीएससी बढ़िया है। बढ़िया क्या, मैं कहीं न कहीं सर्च किया हूँ, कहीं न कहीं जो भी मेरे नज़दीक आरईसी है उसी को मैं उठा रहा हूँ। तो सोनभद्र मुझसे थोड़ा नज़दीक नहीं है, 300 किलोमीटर लगभग है और कन्नौज ज़्यादा दूर है। और सीएससी की बात करूँ तो दोनों में सीएससी है, बाकी जो अम्बेडकर नगर है या बांदा है, ये सब में आजमगढ़ वगैरह में, आजमगढ़ नहीं, बांदा है, बिजनौर, ये सब में आईटी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो उसको मैं चूज़ नहीं करने वाला हूँ। मेरा यहाँ पर कहीं न कहीं सीएससी इसी का टारगेट है, तो मैं सोनभद्र का सीएससी ऐसी, और फिर उसके बाद लास्ट में डीडीयू गोरखपुर का मैं कहीं न कहीं सीएससी भरने वाला हूँ। गोरखपुर मुझसे नज़दीक ज़्यादा है और लेकिन कहीं न कहीं इससे बेटर आरईसी का सीएससी है, तो मुझे दिख रहा है जो कि यहाँ पर। तो मैं सीएससी इसी का टारगेट है, बाकी ऊपर मैं ये सब आईआईटी, केएनआईटी, एआईटीएच, लखनऊ, ये सब मैं भर दूँगा, इन सब का सीएससी और ईसी, क्योंकि ऊपर भी कुछ कॉलेज होना चाहिए। बाकी प्रेफ़रेंस में ज़्यादा नहीं भरूँगा, बेसिकली मेरा प्रेफ़रेंस जो होगा वो कहीं न कहीं 12 के आस-पास या 10 से 15 के बीच में प्रेफ़रेंस में भरूँगा, जिससे ज़्यादा नहीं भरूँगा कि 40-50 भर दूँ और मिलने की कोई आशा ना हो। लेकिन कहीं न कहीं कन्फ़र्म है इसमें से मतलब 5वें-6वें नंबर पर आरईसी तो जाते मुझे मिल जाएगा। और राउंड 3 तक, फिर राउंड 4 तक मुझे सोनभद्र की सीएससी भी मिल जाएगी, मुझे कन्फ़र्म ऐसा है, पता है। तो यही मेरा कुछ ऐसा ऑर्डर रहेगा और आप लोग का क्या ऑर्डर है सब कमेंट में बताना। और अभी मैंने फ़िल नहीं किया है, मैं भी इसको आज थोड़ा और क्लियरली करूँगा और मैं कल जब फ़िल कर दूँगा, तो पूरा मैं फ़िल करने के बाद आप लोग को पूरा मैं वीडियो से द्वारा दिखाऊँगा कि मैंने क्या-क्या प्रेफ़रेंस ऑर्डर फ़िल कर दिया है। पूरा शो करूँगा वीडियो में। और अभी तो मैं आज सोचा हूँ, मतलब ये मेरी ऑर्डर मैं भरने के लिए सोचा हूँ। और कौन-सी ब्रांच आप प्रेफ़र कर रहे हो कमेंट में बताना। और मेरा तो एकदम सीएससी इसी का एकदम टारगेट है कि मतलब सीएससी इसी लेना है। और सोनभद्र की और कन्नौज की सीएससी मुझे बढ़िया लगी, इसलिए मैं उनको ऑर्डर में रख दिया हूँ। और ऊपर मैं कहीं न कहीं अब 3, 4, 5 तो भर नहीं सकता, तो मैं भर सकता हूँ, लेकिन मैं कहीं न कहीं थोड़ा 10-12 करने के लिए आईईटी, केएनआईटी, बीआईटी, एआईटीएच और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ये सबको मैं कहीं न कहीं ऊपर भर दूँगा। बाकी फिर आरईसी, सोनभद्र और फिर कन्नौज, बाकी डीडीयू गोरखपुर और भी आरईसीज़ की अगर सीएससी रहेंगे तो नीचे भर दूँगा। मैं केवल टॉप पे आरईसी सोनभद्र की सीएससी रखूँगा।
और उसके बाद फिर कन्नौज की सीएससी, उसके बाद फिर बाकी आरसीएस की सीएससी अगर भरना होगा भरूँगा, नहीं तो फिर कोई उसका मतलब नहीं है। और आप लोग अपना पूरा कमेंट बताना कि आप लोग का क्या मतलब पूरा चल रहा है, या क्या आप लोग भर रहे हो, कितने ऑर्डर कैसा भर रहा है। मेरा प्रेफरेंस लिस्ट यही है। मतलब अगर एक मैं क्लियरिटी यहाँ पर आप लोग को शो कर दूँ तो कहीं ना कहीं मैं ऊपर की आईआईटी और केएनआईटी और लखनऊ और बीआईटी और एआईटीएच इन सबको ऊपर कर दूंगा। इन सब की सीएससी वैसे मिलने से नहीं लेकिन तभी मैं भर दूंगा, और क्योंकि पड़ा रहेगा। और उसके बाद फिर मेरी स्टार्टिंग होगी आरईसी सोनभद्र की सीएससी, और फिर उसकी ईसीई के साथ। फिर उसके बाद आरईसी कन्नौज की सीएससी, फिर ईसीई के साथ, फिर डीडीयू गोरखपुर की सीएससी, बस। और उसके बाद अगर भरना होगा तो एक आध नीचे भर दूंगा, बाकी इतना रहेगा। टोटल मैं कहीं ना कहीं 10 से 15 के बीच में प्रेफरेंस भरने वाला हूँ, 10 से 12 या 15 भी, 15 नहीं 12-13 तक चला जाएगा। तो ये प्रेफरेंस मेरा पूरा रहने वाला है। और अभी इसको आज थोड़ा क्लियर और कर लूँगा, और फिर उसके बाद मैं शाम तक या कल तक भर दूंगा चॉइस फिलिंग। और भरने के जस्ट बाद मैं अपने आप लोग को वीडियो में शो कर दूंगा। उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नए वीडियो में।